वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 के टर्म से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि लाइम सीमेंट ऑपरेट्स एज अ मीडियम स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। द फॉलोइंग पर्टेन्स टू एलसी's ऑपरेशन। एलसी रिसीव्ड एन ऑफर टू एक्सपोर्ट 50,000 bags of cement to Europe. According to the offer document, LC is required to send 2 sample cement bags to customer. अब 50,000 बैग्स का ऑर्डर है, लेकिन उससे पहले आपको 2 सैंपल में बैग भेजने पड़ेंगे। अगर कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड होंगे तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। LC's production team is carrying out a detailed feasibility check while its head of sales is aggressively pushing for the offer acceptance to be sent immediately. अब प्रोडक्शन वाली टीम जो है वो ये चेक कर रही है कि जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट के ऑर्डर का, उसको कैसे पूरा किया जाए, क्या वो कॉस्ट वाइज फिजिबल है भी नहीं या नहीं। जबकि जो सेल्स के हेड हैं वो ये पुश कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्दी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि 50,000 बैग इस तरह से हमारे सेल हो जाएंगे तो सेल्स के टारगेट वगैरह भी ऑब्वियसली इससे मीट हो जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशन इन विच द ऑफर वुड बी रिवोक्ड। तो ऑफर कैसे कैसे रिवोक की जा सकती है। सिंपली हमें यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है रेवोकेशन ऑफ ऑफर को, लेकिन उसको थोड़ा सा एक सिनेरियो के साथ हमने रिलेट कर देना है। बट एज सच इस सिनेरियो में कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है जिसमें हमें एडवाइस करना हो। हमें रेवोकेशन ऑफ ऑफर के जो सारे पॉइंट्स हैं वो जस्ट इस सिनेरियो के साथ कनेक्ट करने हैं। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ऑफर का आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक हो सकती है। एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि कस्टमर, अब इसमें कैसे कैसे रेवोकेशन हो सकती है। पहले 2 स्टाइल तो ये है कि जिसमें पार्टीज पीछे हट जाती हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ही हमें नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे देता है, या हम कस्टमर की ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। कस्टमर की तरफ से होगा तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन, हमारी तरफ से होगा तो वो कहलाएगी रिजेक्शन, क्योंकि ऑफर उन्होंने की है। दूसरी चीज है जी टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड में ये होता है कि अगर तो कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है तो वो इलैप्स हो गया हो, एक्सपायर हो गया हो, और अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो रीजनेबल टाइम गुजर चुका हो एक्सेप्टेंस के बगैर, तो तब भी ऑफर रिवोक कंसीडर होगी। तीसरा सिनेरियो जो इस सिनेरियो में बड़ा कनेक्ट करता है वो है कि देखें, एक शर्त है कि आपकी जो ऑफर है वो कंडीशनल है। उसमें एक्सेप्टेंस के लिए पहले ये भी जरूरी है कि आपने 2 जो बैग हैं वो सैंपल के तौर पर भेजने हैं। तो अगर लाइम सीमेंट वाले फेल हो जाते हैं इस कंडीशन को पूरा करने में, इसे कहते हैं कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो अगर ये कंडीशन में फेल हो जाते हैं तो तब भी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक कंसीडर की जाएगी। फोर्थ सिनेरियो ये है कि कस्टमर की डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए। इसमें लेकिन ऑब्वियसली कस्टमर अगर नेचुरल पर्सन हो, क्योंकि अगर जो जहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको यूरोप से मिला है वो एक कंपनी है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी डेथ या इंसैनिटी तो नहीं हो सकती। और इसमें दूसरी शर्त ये भी है कि एलसी लाइम सीमेंट को उस डेथ और इंसैनिटी का एक्सेप्टेंस से पहले पता चले। अगर एक्सेप्टेंस के बाद पता चलेगा, इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेंस के बाद मिलेगी, तो फिर रेवोकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। और एक और जो सिनेरियो होता है जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर, कि अगर लाइन सीमेंट वाले उन्हें काउंटर ऑफर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो 50,000 बैग कहे थे, वो उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए आपको $5 पर बैग देंगे, और हम उनको कह रहे हैं नहीं, आपको हम $5.2 के अंदर ये दे रहे होंगे। तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगी प्राइस चेंज करके। तो काउंटर ऑफर से क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल ऑफर पहले आई हुई होती है वो रिजेक्ट कंसीडर होती है, वो रिवोक हो जाती है। तो ये इसका आंसर बनता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 अगर आप ऑप्शन लिख देंगे, 4 भी लिख देंगे तो आई होप के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 5 लिखेंगे तो मजीद इंश्योर हो जाता है कि सारे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।